रहेगा और उसकी नींव मजबूत होती रहेगी। हालेलुया। और उसी के साथ हमें पवित्रता ही चाहिए, क्योंकि वो नींव ऐसी थोड़ी बढ़ती है, मलबा डलता है उसमें, हर चीज डलती है उसे। जो मिस्त्री होता है, जो वहां की लेबर उसे सही से लेवल में लाती है, उसमें धुमट लगता है ही नहीं लगता जब नींव डालते। हर चीज ऐसी जब हम मसीह में चलते हैं, जब हम मसीह को पहनते हैं, जब हम मसीह को अपने जीवन में लेते हैं, वही चीज वो हमें मेंटेन पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करता है? कौन मेंटेन रखता है हमें? पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा की क्या लोड़ है या नहीं है? है या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो और हेल्परों से बेटर है कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा, आपका मित्र, आपका शायद आपके रिश्तेदार, शायद वो उस तरह से भी कर सकते हैं, सब तरह से कर सकते हैं, पर अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा की आप हजूरी में हो, तो वो जो देगा आपको, जो देगा, चाहे आपके मित्र हो चाहे कोई भी, वो जब देगा उसमें वो ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा था कि मेरा जो टॉपिक होलीनेस, जो हमने पिछले संडे दिया था, फ्राइडे भी, और मैंने कहा था ये टॉपिक जो है ये बहुत गहरा है और ये लंबा है थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और ये उनके लिए विशेष जो परमेश्वर को पहन चुके हैं। परमेश्वर को पहना है या नहीं पहना? या अभी और पहनना है उसे दोबारा? पहन चुके हो या नहीं? कैसे पहना? कैसे पहना? हालेलुया, हालेलुया। जब हम मसीह को पहनते हैं तो हम उसकी उस 32वें को हम लेते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे पवित्र क्या है? पवित्र रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस उसकी 1 और उसकी 16 ऐसा कहती है ये। फिर हम दोबारा उसमें पहला पतरस निकालेंगे, मैं पढ़ूंगा। पहला पतरस निकाल लिया सबने? उसकी 1 और उसकी 16 आयत को निकाले। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। किसको लिख रहा है और किसको कह रहा है? कह रहा लिखो, लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं? कौन मैं? कौन मैं? परमेश्वर। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, किसको कह रही है? किसको कह रही है? जो उसके नाम को जानते हैं, जो उसके नाम को जान चुकी है, जिन्होंने परमेश्वर को पहन लिया है। कहता लिखा है पवित्र बनो, क्या हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने मरकुस में पढ़ाया था, लास्ट में लिखा हुआ है 15-16 मैंने पढ़ाई थी शायद, पहले भी मेरा था, और बताया था कि जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसके चिन्ह क्या होंगे? क्या होंगे उसके चिन्ह? दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, अन्य भाषा बोलेंगे, और किसी पे हाथ रखकर अगर वो प्रार्थना करेंगे तो वो क्या है? चंगा। किसके चिन्ह है ये? आवाज नहीं आई है। किसके चिन्ह है ये? जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा। कहता जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है उसके ये चिन्ह
लिखा है पवित्र बनो क्योंकि क्या है। अब ये वचन अपने आप तो काम नहीं करेगा ना, कि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि हम जानते हैं ये बात। मेरा परमेश्वर, आज हम जितने यहाँ बैठे सब जानते हैं कि आप किसकी हजूरी में हो और क्या है वो, जानते हो या नहीं? जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो ज्यादा जानते हैं, पर आज वो दुखों में है, आज वो तकलीफों में है, आज उनके पास इतनी प्रॉब्लम है। मैंने फ्राइडे बताया था, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम क्यों बपतिस्मा लिए वाले भी क्यों उस दलदल में रहते हैं, ताकि हमें निकलना चाहिए उससे, पर हम निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ 50 है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है। अब जो विश्वासी है, जो बैप्टिज्म लिया है, अब क्या है कि वो 100 को देखेगा, 50 को नहीं देखेगा, क्योंकि उसका है, क्योंकि प्रॉफिट कहां से मिल रहा है? 100 में, 50 में थोड़ी मिल रहा है। हर एक विश्वासी, हर एक जो प्रभु में आता है, जो प्रभु का नाम लेता है, बाइबल में लिखा है पवित्र बन क्योंकि लिखा है मैं क्या हूं। अब जो एक नॉन बिलीवर है उसके लिए तो चाहे वो 50 में जाए चाहे 100 में, पर जो विश्वासी है, जिनने परमेश्वर को पहना हुआ है, अब उसकी आवाज में मन आ रहा है, मन में आवाज दे रहा है परमेश्वर की 100 ना ले, पर प्रॉफिट कहां है? 100 में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 50 में जा, पर उसकी आत्मा को नहीं, क्योंकि घर चलाना है ना भाई। घर कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा जीवन? और हम अपनी आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है जो तुम्हारा सहायक है, उसे कहां रखते हैं? हम पीछे, और अपनी समझ लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता पता क्या कहता था? हम सबको घर की चिंता है, किसको नहीं है अपने घर की, कि मेरे घर सही रहे, मेरे बच्चे सही रहे, किसको नहीं है? पर वचन क्या कह रहा है? इसकी समझ है भजन संहिता में क्या लिखा है? कहता है घर, कहता है यहोवा जिस घर का रखवाला हो। पढ़ा या नहीं पढ़ा? आवाज नहीं आई है मुझे। पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो फिर क्या चिंता कर रहे हो? 100 में क्यों जा रहे हो जब 50 मिल रहा है? इसलिए पवित्रता ही कहां है यार? पीछे। इसलिए जो विश्वासी है वो तो ठीक है कि प्रेयर में है, पर जो बैप्टिज्म लिया हुआ है वो भी इसी प्रेयर में है कि मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरा ये, जबकि उसके हथियार क्या दिए परमेश्वर ने, वो भूला हुआ है। बैप्टिज्म लिया किसी के, या तो अपने मन से हुआ, बैप्टिज्म ले लिया, पर अब उसके काम जो है, जो बैप्टिज्म की है, वो हम कर नहीं रहे। प्रार्थना में कैसे रहना है? बैप्टिज्म वालों के लिए प्रार्थना में कैसे रहना है? हाँ जी, आवाज नहीं आई है मुझे। क्या है लोनिन का मतलब जानती हो आप? जो जिसमें बाइबल लिखी गई है, जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है। लोनिन का मतलब ऐसी संगति परमेश्वर के साथ जो बस आप और परमेश्वर है, जो हस्बैंड और वाइफ, लोलीन। और भजन संहिता 91 में भी आता है धाम, जो आप अगर हम 8 में पढ़ते हैं कि तूने जो यहोवा को अपना धाम मान लिया। धाम का मतलब वो ऐसा रिलेशन, क्या वो रिलेशन है? वो उस रिलेशन की उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो परमेश्वर को जान चुका है। आपको बेकार कर थोड़ी दिया है, क्या बेकार कर दिया बपतिस्मा? आपने खुद डिसीजन लिए, आपका मन जब अगुवाई किया, आपने बैप्टिज्म लिया। तो जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने किसको पहन लिया? ये हम जानते हैं। अगर हमने परमेश्वर को पहन लिया है तो वचन क्या कह रहा है? पतरस क्या कह रहा है? कहता है लिखा है पवित्र बन क्योंकि कौन? मैं, जिसके लिए हम बैठे, जिसके लिए मैं बैठा हूं, जिसके लिए आप बैठे। कहता है मैं कौन हूं? पहले उसका इंट्रो तो ले लो,
जिसके बारे में आप मांग रहे हो, जिससे आप हेल्प मांग रहे हो, जिससे कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, उसकी इंटरव्यू तो ले लो, उसकी गवाही तो ले लो। क्या है वो कहता है लिखा है मैं पवित्र बन क्योंकि मैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे क्या बनना है? मैं क्यों जाऊं जब मैंने परमेश्वर को पहना हुआ है कि मैं उसमें जाऊं जहां दलदल है, क्यों ना मैं इसमें जाऊं जो 50 है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है हमारे सोच में, हमारी आत्मा में। क्या हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? ये बस। हालेलुया, हालेलुया। ये काम मुश्किल हो सकता है, ये काम कि आप 50 में चले जाओ, 100 को छोड़ दो, ये काम मुश्किल हो सकता है कुछ समय के लिए। पर बाइबल ये कहती है जिसने मुझ में दुख उठाया है वो 100 का, वो 100 का हकदार है। जिसने मुझ में, कह रहा जिसने मुझ में होकर दुख उठाया, मेरे नाम के द्वारा जिसने दुख उठाया है वो 100, वो 100 गुना मेरे से पाएगा। ये बात हम भूले गए। आज हम ये देख रहे हैं कि मेरे को 50 में कुछ आनंद नहीं है, 100 में है, इसलिए हमारी आशीषें पीछे है, इसलिए हम प्रेयर लाइनों में है, इसलिए हमारी हर एक प्रॉब्लम। मैं दावा कर सकता हूं, दावा, अगर आप पवित्रताई में, अगर आपने बैप्टिज्म ले रखा है और आप परमेश्वर के साथ वो संबंध नहीं रख रहे, आप एक मुसीबत से जाएंगे 5 पहले खड़ी है बात रियल। अगर आपने बैप्टिज्म ले रखा है, क्यों? क्योंकि आपको अधिकार दिया है, आपको परमेश्वर ने अपना पुत्र बना दिया, बनाएगा नहीं, क्या करा है? बना लिया। आप उसकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हो। आपको बेटा बेटी कहकर उसने पुकार दिया है, उसको लिख दिया है। अब वो आपके हाथ में है कि आप उसके साथ रहना चाहते हो, चाहे वो दुख के हो, चाहे वो सुख के हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सोचो, आप एक प्रेयर के लिए बैठे हो, जिस आप कई सालों से उस चीज के लिए मांग रहे हो और वो नहीं मिल रहा। इसमें क्या प्रभु की गलती है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे समझना है कि मैं पवित्र आत्मा को लूं या मैं उन चीजों को लूं जो बेकार है। आपको आज उनसे पैदा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपको आज उनसे पैदा हो सकता है, आप कुछ भी रह सकते हो, आप हर चीज में ब्लैक भी हो सकते हो, पर ये सोचना है कि परमेश्वर का हाथ आपके साथ है या नहीं। ऐसा नहीं है आप उनमें खुश नहीं हो, आप उनमें खुश हो सकते हो, आप रहोगे क्योंकि आपको पता है। और ये आपको देखना है कि क्या परमेश्वर का हाथ है मेरे पास, क्योंकि उनने कह दिया अपने वचन में कि मैं पवित्र हूं, तू भी क्या हो? पवित्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमने बपतिस्मा ले रखा है, पर हमने बपतिस्मा ले रखा है, पर हम आत्मा में नहीं है। बाइबल कहती है जब बपतिस्मा लेगा वो आत्मा का, पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पता है आपको? पता है या नहीं पता? अगर आप प्रेरित 2 में जाए ना तो वहां लिखा हुआ है 36, 38 सारा लिखा हुआ है। उन्हें लिखा हुआ है, उन्हें कहा है कि जो मन फिराकर बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का क्या पाएगा? क्या पाएगा? दान पाएगा। और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह लास्ट दिन में थे, जब वो इस संसार को बाय बाय कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी अपने चेलों को। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं तो जा रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं अकेला, तुम अकेले हो, मैं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हारे लिए सहायक छोड़ता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। जब तुम पुकारोगे वो क्या करेगा?
जब तुम पुकारोगे क्या करेगा? पता है, पौलुस और सिलास दुख में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, क्या हिली? खुली चैनी, लॉक खुले वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ध्यान से समझना। अगर चाहते हो कि आपकी हेल्प परमेश्वर की तरफ से करे परमेश्वर, तो वचन ध्यान से समझना कि पवित्र आत्मा आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके बच्चे, जितना आपके हस्बैंड, जितने आपके मम्मी पापा, उतना ही जरूरी क्या है? और आज हम उससे परे हैं। अगर आज मैं पूछूं बपतिस्मा लिया है, क्या भाषा आई है आपके पास जो बोलता है परमेश्वर? नहीं, क्योंकि वंचित है ना उससे। क्योंकि काम इतना है, काम इतना है, घर के काम है, 100 चीजें है, उनको उसको टाइम नहीं मिल रहा है जिसको देना है। टाइम उनके लिए, उन लोगों के लिए है जिनसे आपको लॉस हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पेड़ के लिए कहा जाए तो आप बहाने लगा सकते हो, पर अगर आपने बात करनी है अपने मोहल्ले में तो आप 2 घंटे भी उनके साथ रहें, उसके लिए आपके पास टाइम है। पता, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति क्या है? वो जब काम पे भी है ना, वो जब जॉब कर रहा है या हाउस वाइफ जॉब कर रही है, कहीं कर रही है, लेडीज कर रही है, जेंट्स कर रहा है, कहीं भी कर रहे हो आप जॉब, और जब लंच टाइम मिला है उसमें आप प्रेयर में बैठे हो। आपको 2 घंटे या 1 घंटे का लंच टाइम दिया गया है, आधे घंटे का दिया है। आप अगर पवित्र आत्मा से चलने वाले होगे ना, आप 10 मिनट में अपना लंच फिनिश करके प्रेयर में बैठोगे। ये पवित्र आत्मा की तरफ, ये पवित्र आत्मा जो आप में होकर चलता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। और हम भूले हुए हैं, हमें काम बहुत है, थक जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है जो मेरे लोग हैं, कहता है वो किससे नाश हो रही है? किससे? शैतान की वजह से। शैतान को इतनी परमिशन नहीं है कि मैं इसको टच कर दूं या इसको टच कर दूं, इतनी परमिशन नहीं है उसे। पर वो कब आता है? जब आपका इंटरेस्ट शून्य होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक कदम बढ़ा तो मैं कितने बढ़ाऊंगा? पहले आपको दिया उसने पावर। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या स्टेप ले रहे हो? इसलिए उसने कहा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है? बंधुआई में जा रही है। बंधुआई का मतलब जानते हो? दुखों में। आज विश्वासी तो है ही जो दुख में है, आज वो भी दुख में है जिन्होंने बैप्टिज्म ले रखा। और वो बचते पता कैसे है? जब ज्ञान आता है। ज्ञान कौन सा? पवित्र आत्मा। कि मैं 100 में नहीं, मैं किस में जाऊं? हाँ जी, क्यों? कौन है वहां खड़ा? और यहाँ कौन खड़ा हुआ है? अब मेरा इंटरेस्ट इसमें जा रहा है 100 में, तो परमेश्वर वहां से कूद कर आपको बचाने नहीं आएगा। आप जा रहे हो, शैतान कहेगा आ। जब आपको वो अच्छे से कर देगा, अब आप उसका शिकार नहीं हो, उसे पता है कि आप हो चुके हो, अब वो दूसरे को ढूंढेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी की धोखे से पैसा ले लेना, ये क्या परमेश्वर की तरफ से है? आवाज नहीं आई है मुझे। किसकी तरफ से है ये? तो आगे भी आपको कौन सपोर्ट करेगा? फिर परमेश्वर नहीं करेगा। पर अगर वो जब करेगा कि आपके पास किसी का धोखे से पैसा आया है, चाहे वो 100 रुपये हो चाहे 1 रुपया हो, अगर वो धोखे से आ गया और आप दोबारा जा रहे हो कि भाई आपका ये आया जा रहा है, अब कौन है आपके साथ? आवाज नहीं आई। अब कौन है? और कौन कवर करेगा आपको? परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर जाएगा बंधुआई से हटा के। और हमें इंटरेस्ट कहाँ है? 100 में। मुझे बंधुआई में जाने का मन करता है, पर ये नहीं पता उस जगह पे जाने से आप क्या छोड़ के जा रहे हो और क्या चीजें से आपको लॉस होने वाला है। आज आपको तो नहीं, आने वाले आपके बच्चों को हो सकता है। आपका घर है वो कैसा? घर की रखवाली कौन करता है?
आप 10 बार उठकर आप जो मर्जी कर लो, आप चिंताएं करके कर लो, पर वचन क्या कह रहा है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाले का। तो घर कौन सा है? एक तो शारीरिक, एक तो संसार का घर है, और एक कौन सा घर है? मैं उस घर की बात कर रहा हूं। और वो घर जब बनता है जब आप परमेश्वर के नियमों को ले लेते हैं। कौन सा नियम आपने पहला लिया? आपने बपतिस्मा ले लिया। अब क्या हुआ है कि परमेश्वर ने आपको ले लिया, उन्हें आपको कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा है, अब ये मेरे लोग हैं। पर अब आपको शैतान आपके पास आया और वो लेकर आया आपके पास। हालेलुया 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 हालेलुया। में पता है क्या लिखा है? कहता है धर्मी 7 बार भी गिरेगा मैं क्या करूंगा। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। कहता धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा क्या करूंगा। कहता पर मैं उसे नहीं उठाऊंगा जो गिरा रहेगा। कहता जो गिर कर उठ जाएगा और चलेगा, क्या कहता है? मैं तुझे लेकर चलूंगा, तुझे उठाऊंगा। और एक गिरा हुआ है, एक गिर गया है, अब वो उम्मीद कर रहा है कि मुझे कोई उठाए। हालेलुया। एक व्यक्ति पाप में गिर गया है, वचन को जानता है, अब वो गिरा हुआ है, अब वो सोच रहा है यार मैं कुछ क्या करूं, कैसे। और एक है जो गिरा, जिन्हें बैप्टिज्म ले रखा है, सब ले रखा है, वो गिरा और एकदम से उठा। कहता नहीं प्रभु मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर, आगे से मैं ये पाप नहीं करूंगा। क्या करेगा? कौन कवर करेगा उसे? या जो गिरा हुआ है उसे परमेश्वर कवर करेगा? उसे कभी नहीं करेगा, उसे उठाएगा भी नहीं परमेश्वर, क्योंकि उठने का काम किसका दे रखा है? आपको। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन को समझना है अपने। अंत के दिनों में पता है परमेश्वर ने क्या बोला है? अंतिम दिनों के लिए उन्हें कहा है मेरे पिता का युग चला गया है, पुत्र का युग भी चला गया है, अब किसका युग आएगा? और आ चुका है, आएगा नहीं। भूल मत करो। मैंने क्या कहा? भूल मत करो कि आप धोखे में हो कि आएगा, अभी आ चुका है। आप पवित्र आत्मा के प्यासे होगे ना, आपको कवर कर देगा। और देने से पहले आपको चेक किया जाएगा, याद रखना। अगर आप पवित्र आत्मा के प्यासे हो ना, आपको चेक किया जाएगा। हर कोई चेक होता है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, चाहे मैं प्रचार कर रहा हूं। अगर मैं भी पवित्र आत्मा की जिस समय मैंने मांगा था और जिस समय उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने चेक किया था पहले। आज भी वो मुझे चेक करता है। अगर मैं इस लेवल से ऊपर लेवल में जाना चाहता हूं तो वो मुझे चेक करता है। परमेश्वर हर किसी को चेक करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका विश्वासी हो। इसलिए पतरस ने एक बात कही थी कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पर इस बात को समझना ध्यान से, पक्षपात नहीं करता। पर अगर आप वचन के अच्छे नॉलेज वाले हैं तो परमेश्वर प्यार भी 3 चेलों से ही करता था। किससे करता था? पतरस, यूहन्ना, और कौन है? और कौन है? हालेलुया हालेलुया। पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये 3 चेलों से प्यार करता था। हालेलुया हालेलुया। प्यार परमेश्वर का पता है किन लोगों के लिए होता है? जो उसके वचन पे चलते हैं, जो वचन से बाहर है ना, जो फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे यहूदा है, फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो एक दिन जाएंगे, निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहूदा भी क्या कह रहा था? परमेश्वर ने निकाला था अपनी शक्ति में से। मुझे आवाज नहीं आई है। यहूदा को परमेश्वर ने निकाला था। बाइबल में लिखा है वो खुद निकला, क्योंकि उसने पाप कर चुका था। वो उन्हें गलती एक्सेप्ट नहीं की। हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा ये है आप ब्लेसिंग मांग रहे हो, आप आशीषें मांग रहे हो। एक वचन और देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। पहला तीमुथियुस उसका 3, पहला तीमुथियुस नए नियम में 290 पेज नंबर है। पहला तीमुथियुस उसका 3 और उसकी मैं पढ़ूंगा 16 आयत को आपने ध्यान से सुनना है। इसमें
संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में क्या ठहरा, आत्मा में क्या ठहरा। कहता है इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद क्या है, गंभीर, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में क्या हुआ, आत्मा में क्या हुआ। इसका मतलब मुझे शरीर में भी है, अगर मुझे दिया है तो मुझे आत्मा में क्या रहना है। ये किसके लिए पता है, यीशु मसीह के लिए कहा गया था। कहता भक्ति का भेद क्या है, गंभीर। भक्ति कौन सी, जो मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो, कौन सी भक्ति कह रहा है बताइए। कहता भक्ति का भेद क्या है, गंभीर, जो शरीर में तो प्रकट हुआ पर आत्मा में क्या हुआ, कौन ठहरा, उसके चेले, वो। इसका मतलब मैं भक्ति में होऊंगा, वो गंभीर तो है, वो मुझे दुख तो देगी, पर मेरे शरीर पे भी और मेरी आत्मा को भी क्या कर देगी। कहता भक्ति का भेद क्या है। भक्ति वो नहीं जो आप समझ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस नॉलेज वाला था, बाइबल बताती है। उन्हें जो बात लिखी गई, जो उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में लिखी, अगर हम उसे समझे ध्यान से, वो ऐसी है कि जो हमारे हर एक चीज के लिए लाभदायक हो सकता है। हालेलुया। कहता है भक्ति का भेद क्या है, गंभीर। भक्ति कौन सी भक्ति के लिए कह रहा है, कौन सी भक्ति के लिए फोर्स कर रहा है। कहता है वो शरीर में तो प्रकट हुआ पर आत्मा में क्या ठहरा। कहता है इसलिए आत्मा में हमें क्या रहना है। इसलिए वचन क्या कह रहा है पतरस, कहता है पवित्र बन क्योंकि भक्ति का भेद क्या है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, और ये समझना है जो पवित्र आत्मा है मेरा, ये पवित्र आत्मा में ही है। भक्ति का भेद क्या है, भक्ति का भेद क्या है, भक्ति का भेद क्या है। जब वचन कह रहा है गंभीर भक्ति का भेद, तो सोचो क्या कह रहा है। वो भक्ति नहीं जो हम बैठ जाते हैं, चल रही है धन्यवाद हो प्रभु घर में प्रार्थना, वो भक्ति नहीं कह रहा है। कहता भक्ति वो है, वो भक्ति मांग रहा है, वो भक्ति कि आपके पास आपका दुश्मन खड़ा है, या लगा लो 100 खड़ा है और 50 है। अब आपको पता है इससे मुझे हेल्प मिल रही है, और वो भी है। भक्ति का भेद क्या है। तो मुझे किस पे जाना चाहिए, इस पे या उस पे, 100 पे जाऊं या 50 पे जाऊं। हालेलुया। आपको चेक किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी तरफ से आप चेक होते हो पता है, पास्टर से नहीं होते हो, परमेश्वर की आत्मा आपको चेक करती है। इसलिए आप कई बार आप वो आशीषें नहीं लेते जो उनसे आपको देनी है परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है दाऊद, पता क्या कहता है, कहता है राजा का इतना हिया बना देता है कि उसे वो भेजे लड़ाई में। अगर जो बड़े जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, जब किसी को युद्ध में भेजते थे ना, तो उसकी ट्रेनिंग चलती थी, और वो सिपाही भेजे जाते थे जो युद्ध में अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते। सोचो दाऊद में लाली छारी है, 18 साल का है, 15 साल का है, कितने भी साल का है, क्या बाइबल कहती है लाली छारी थी उसके। इसका मतलब वो जवानी में नहीं था, अभी बचपन में था। और जब वो राजा के पास जाता है तो राजा को क्या कहता है, कहता है सुन मेरी बात, मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर मैं इतना जानता हूं, जब मेरी भेड़ को भालू पकड़ता था या शेर पकड़ता था, तो मैं एक काम करता था, मैं उसके मुंह में या जबड़े में हाथ डालकर उसे फाड़ देता था, और मैं अपनी भेड़ बचा लेता। अब सोचो, जब राजा ने ये बात सुनी तो बाइबल बताती है राजा ने उसे रिकमेंड किया भेजने का कि नहीं, मैं कहता हूं उसे जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भक्ति का भेद क्या है? क्या है? गंभीर है। जो हम सोच रहे हैं वो भक्ति नहीं कह रहा है, वो भक्ति कह रहा है जब आप चल रहे हो और आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप इसको लो या इसको लो, फिर आप समझे जाते हो कि आप भक्ति में हो किसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा घर नहीं चल रहा, आज पता नहीं क्या है, और मुझे मिल रहा है यहां से अच्छा आने वाला है, और मेरे एकदम से एक जैसे क्या आशा की किरण वो जल गई, वो पता लग गया मुझे इधर से, पर वो क्या है? लॉस। और हम जा किस में रहे हैं? उसमें जा रहे हैं जहां पे बदवाई है, जहां कुछ नहीं है। क्योंकि भक्ति का भेद क्या है? आप भक्ति करके यहां तो दिखा सकते हो प्रभु को, वो ये भक्ति नहीं कह रहा है पौलुस। मैं अगली बार बताऊंगा जो अगला आगे वचन है, कहता है भक्ति का भेद क्या है? गंभीर। उन्होंने पहली बात कही कि भक्ति जो है वो कितनी है, क्या है, कैसी है? गंभीर। आप टाइम निकाल कर आगे प्रार्थना करी, वो भक्ति नहीं कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, मन फिराओ तो क्या लोगे तुम? बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा का क्या लोगे? क्या लोगे? दान। मरकुस कहता है जो विश्वास करके बपतिस्मा ले लेगा उसके चिन्ह होंगे कि वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य क्या करेंगे? कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा से जो भरेंगे, जिन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर। इसका मतलब अभी मैं भक्ति में हुई नहीं, इसका मतलब मैंने आत्मा का दान चखा ही नहीं है अभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपकी भक्ति कब परखी जाती है? जब आप अपने ऑफिसों में, जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको मिल रहा है लालच, क्या आप उस लालच को ले रहे हो? वो आप जानते हो और खुदा जानता है आपका। हालेलुया, हालेलुया। आज तो कुछ नहीं है कि आप उसमें से ले रहे हो, पर कल आपके लिए नहीं पता कितना लॉस होगा, क्योंकि भक्ति गंभीर है। इसलिए उसने पहले ही कहा जो शरीर में प्रकट हुआ वो आत्मा में कौन निकला? धर्मी परमेश्वर। और आत्मा में धर्मी वही लोग ठहरते हैं जो आत्मा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? चलते हैं। अब लिखा है पवित्र बन, क्योंकि अब इस वचन को तो मैंने सुन लिया, तो क्या मैं इस पे चलूं या ना चलूं? हाँ जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे इसे क्या पता, ये तो अभी आया है। आप सब बातें छोड़कर ना वचन जो कह रहा है उसकी सुनो। अगर वचन आपके फायदे के लिए कह रहा है, क्योंकि वचन में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपके नुकसान के लिए लिखी गई है, आपके फायदे के लिए कहता है ऐसा करेगा तो तू क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इससे मैं अलग हूं, मुझे कोई समझा रहा है और वो व्यक्ति समझा रहा है जो ठीक है, अगर आप उसका चरित्र देखो और वचन क्या कह रहा है उसका कुछ नहीं लेना, तो आप भक्ति में क्या हो? सबसे पहला स्थान किसको देना बाइबल कहती है? आप कहां दे? आप अपने आप को चेक करो। अगर चाहती हो कि पवित्र आत्मा का दान आपको कवर करे, मुश्किल है, आत्मा के अकॉर्डिंग चलना नहीं, तो कहां से सीख क्या लोगे? किसने बहका दिया? किसका प्रचार सुन रहे हो फिर आप? कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा चलना ही नहीं है, कि नहीं मैं तो जैसे हूं ठीक हूं। आप चलते रहो ऐसे ही, दुख भी आपके ऊपर ही रहेगा, हटेगा नहीं। आप प्रेयर कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि हर चीज प्रेयर नहीं सॉल्व करती, वचन सॉल्व करता है। क्योंकि उसने कहा मेरे नाम से ज्यादा मेरा वचन क्या है? पता है पर कर नहीं रहे। वचन एक तरफ है, हम प्रार्थना कर लेते हैं ना, अपने जीवन को कैसे करें, क्योंकि संसार में कैसे लेके चले, पर आपको ये नहीं पता जब आपने लिया, जो चीज ली है वो क्या कह रही है आपके लिए।
जब तक आप उसके घेरे में भी नहीं आओगे आपको नहीं मिल सकती। बिलीवर ले सकता है, विश्वासी ले सकता है, जो 2 महीने का 3 महीने का वो लेगा और आप देखोगे कि मिलेगा। पर आपको कैसे मिलेगा? जब आप उसकी उस अधीनता में आओगे, क्योंकि आपके लिए अलग दिया है वचन, आपको अलग बताया कि तूने परमेश्वर को पहन लिया, तेरी आंखें खुल चुकी है कि ये पाप है, ये गलत है, ये सही है, आप समझ चुके हो इस बात को। पर फिर भी मैं क्या हूं? गलत, क्योंकि आत्मा के अकॉर्डिंग मैंने चलना नहीं। जो सुना है वो यहीं तक के लिए है, बाहर तो मैं जो मर्जी करूं, मेरे को क्या करो भाई, कौन देख रहा है? परमेश्वर का आत्मा डंडा थोड़ी मारेगा आके आपको, या कोई और। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पता है, मसीह लोगों ने भी पाया और बाइबल ये बताती है कि पवित्र आत्मा उन लोगों ने भी पाया, वो लोग जो अन्य जातियों में से आए थे। अन्य जाति पता है, जैसे हम कहीं कहीं से, उन्होंने भी क्या लिया? पवित्र आत्मा। परमेश्वर सबको देता है, पर देता उनको है जो आत्मा में बनना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। एक बात, एक सवाल है मेरा कि स्कूल कॉलेजेस क्यों बनाए जाते हैं अगर बच्चा बुक लेके पढ़ नहीं सकता घर पे? हाँ जी, क्योंकि उनके ऊपर कौन है? टीचर। और ऐसी कलीसिया के ऊपर कौन ठहराए गए? परमेश्वर ने अपने दास। अगर आप उसकी नहीं लोगे, उसकी नहीं सुनोगे, कहां जाओगे आप? जो बच्चा नहीं सुनता ना, 100 में से कहां लाता है? नीचे लाता है। ऐसा है या नहीं है? अगर कॉलेज है, स्कूल है, तो वो किस लिए है? वो सिखाने के लिए बच्चों को। और हर माँ बाप अपने बच्चों को भेजता है या नहीं भेजता? चाहे वो रो रहा हो बच्चा, भेजेगा या नहीं भेजेगा? क्यों भेजते हो? सिखाने के लिए कि कुछ सीखे। परमेश्वर ने क्यों चर्च खोले? क्यों अपने दासों को ठहराया कि तुम सीखो जो उसकी कलीसिया है। ये समझना है मुझे, ये मुझे लेना है। हालेलुया। हालेलुया। अलग है। आप आज खुश हो सकते हो, कल भी खुश हो सकते हो, पर एक दिन आपके लिए लॉस हो सकता है अगर आप वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अच्छा है कि मैं वचन में रहूं, मैं आत्मा के अकॉर्डिंग चलूं, ताकि मेरा जीवन बचाया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आएगा नहीं, आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। संडे भी बताया था, पिछले भी, और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो मरी दी है, परमेश्वर ने साबित किया है कि मैं आने वाला हूँ। पर अगर अभी भी अलर्ट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे सो रहे हो, आप जो मर्जी कर रहे हो, पर परमेश्वर के दूत काम करने लगे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के दिनों में अपने दूतों को भेजूंगा और उन लोगों को निकालूंगा, उन्हें अलग करूंगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य पढ़े, आपको पता लगेगा कि क्या कह रहा है वचन अंत के दिनों में। अब वो आएगा नहीं, ये भूल लो, आने वाला है भोजन, वो कभी भी कुछ हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। मुझे समझना है। हालेलुया हालेलुया। भूतों का प्यार लास्ट में क्या हो जाएगा? भूतों का प्यार क्यों ठंडा हो जाएगा? देखकर, वो जब तकलीफें होगी ना, वो देखेगा, दुख देखेगा। अभी मरी से तो थोड़ा ही है, जब आने वाले कुछ सालों में कुछ दिखाएगा ना प्रभु फिर ट्रेलर, फिर पता लगेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जो कोई कह रहा है जाएगा जाएगा, बाइबल में जितने लोग लिखे हैं ना मरने के उस मरी से, जब तक वो मरेंगे नहीं, मैं पहले भी बोला है, अब भी, जब तक वो लोग नहीं मरेंगे जो प्रकाशित वाक्य में, अंत नहीं है इसका। जिस दिन अंत होएगा उस दिन समझ लेना वचन पूरा हो चुका है कि मैंने अपनी मरी बेचकर ये कर दिया। हालेलुया। वाक्य में लिखा है 3, 4 में तो 5 में 4 तक तो कलीसियाओं के बारे में बता रहा है, पर आगे जब आप पढ़ते हैं 8, 9, वहां गिनती लिखी गई है
और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, किस मरी को भेजा है और इसका नाम भी महामारी दी है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको औरों की तरह नहीं कहना ये क्या है, आपको पता है कि ये किसने दिया है। आपने अलर्ट रहना है कि आप बचाए जाओ। हालेलुया। हालेलुया। किससे बचाए जाओगे? पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सुनाना, मेरा बोलना, मेरा बताना आपके लिए जब फायदे में है जब आप अपने जीवन में ले रहे हो, कर रहे हो, सुस्त नहीं, आप कर रहे हो, आप फल देखोगे। मैं नहीं कहता कि मैं सुना रहा हूं, वचन जो दे रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कह रहा है, जिन्होंने परमेश्वर को पहना हुआ है। तो मेरा भी विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा जो आप करवाना चाहते हैं। पर आपको पहले समझना है कि ये करूं या ना करूं, क्योंकि 100 में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 में जाने के लिए आपको बहुत दिक्कत है। अगर आप उस दिक्कत को आज उठा रहे हो प्रभु के नाम से, तो याद रखना जब आपने उठा लिया है तो वो आपको 100 गुना कर भी देगा। हालेलुया। 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 ये बात मुझे ले लेनी है। हालेलुया। 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 मुझे भक्ति में रहना है, वो गंभीर है, वो मुश्किल है, पर ऐसा कोई काम नहीं जो परमेश्वर ना कर सके। आपको पता है आप भक्ति कर रहे हो परमेश्वर की, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें सबको देखा और जिनको देखा है उनसे अपनी आशीष हटाई भी और उन्हें डबल करके भी दी। हालेलुया। तो ये बात समझना कि आज आप 50 में लॉस उठा लोगे, आप दुख उठा लोगे, पर बाइबल क्या कह रही है? आपको 100 गुना भी देने का ताकत, आपकी सोच से ज्यादा देने की ताकत रखती है। हालेलुया। अगर आप घर में ही बैठे रहो, सब कुछ करो, बाइबल पढ़ लो, आप जो मर्जी फास्ट कर लो, कुछ भी, कभी आपको प्रभु संभाल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने दासों को तुम्हारे ऊपर नियुक्त करा है। याद रखना ये बात, वही आपको समझा सकते हैं कि आपको क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही हम पढ़े तो पता नहीं कितने बड़े टीचर बन गए हम। बाइबल कहती है कि मेरा घर आत्मा का है, मेरा घर है वो, और मैंने उसमें अपने अगुवे को भेजा है, अपने जो मेरा दास है मैंने उसे तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। इब्रानियों कहता है, प्रेरितों का काम कहता है, ऐसे वचन बताता है कि तुम्हारे लिए कलीसिया में कौन है। अगर आप पता है आपको कलीसिया दे है तो उसका सिर परमेश्वर है, याद रखना। तो आपने किसके अकॉर्डिंग चलना है, आत्मा के या अपने? हालेलुया। ये आपका डिसीजन है। अगर इस डिसीजन को आप अपने जीवन में लोगे कि मैं ये करूं, तो मेरा भी विश्वास है आप लेकर जाओगे। हालेलुया। हम कितनी बड़ी हो कोई मायने नहीं करती, आपका दुख कितना बड़ा है ये मायने नहीं करता, आपका घर में रिलेशन अपने हस्बैंड से क्या ये कोई मायने नहीं करता, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपका ये कोई मायने नहीं करता। आपका मायने ये करता है कि आप क्या करने जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जो सोचा है क्या वो मैं करूं, अगर वो करोगे तो विश्वास करो 100 लेके आओगे। हालेलुया। 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 तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, सब तारीफ करें जीवते परमेश्वर का, सब हम लोग सारा तारीफ करें परमेश्वर का, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब प्रार्थना में जाए, सब प्रार्थना में, सब मुंह खोल कर धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का दान मांगे परमेश्वर से। मेरा विश्वास है अगर आज आप पवित्र आत्मा का दान मांगेंगे आपको भर देगा परमेश्वर। अब वो आपकी आत्मा में क्या करवाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। अगर मेरा विश्वास ये कहता है कि अगर आप पवित्र आत्मा को कहोगे कि पवित्र आत्मा मुझे अपना दान दे, मुझे कवर कर, मुझे संभाल, मुझे मेरी रखवाली कर, मेरी हेल्प कर, मुझे कवर कर ले, परमेश्वर आपको आज कवर कर लेगा। वो आपको वो चीजें दे देगा जो आप लेने आए हो। अब ये आपके हाथ में है, आपको मांगना है परमेश्वर से, आपको ऊंची आवाज में मांगना है परमेश्वर से। सब लोग जितने भी है जो भी है मांगे परमेश्वर से, सब लोग मुंह खोल कर मांगे परमेश्वर से। हर सुस्ती को हटा दे, हर एक चीज को हटा दे जो आपको कोई देख रहा है इसकी
परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मांगे। कहे पवित्र आत्मा मुझे संभाल, पवित्र आत्मा मुझे कवर कर। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको कवर करेगा। अगर आप मांगेंगे आपके दुखों को उठा लेगा, आपके हर एक कर्ज को उठा लेगा, आपके हर एक चीजों को जो आपको दुख दे रही है वो हटाएगा आपके जीवन से। अगर आप कह रहे हैं ये बात कि पवित्र आत्मा मुझे कवर कर दे, कल की चिंता ना करे, कल पे कुछ ना छोड़े, आज से करे। मेरा विश्वास है आज से आपको आत्मा कवर करेगा, कल नहीं करेगा, वो परसों नहीं करेगा, आपको आज से कवर करेगा। अगर आज आप कहेंगे, आज से वो आपका हिस्सेदार होगा, आज से वो आपकी हेल्प करेगा। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं तुझसे जो मांगा है वो तू देगा परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मैं तुझसे हाथ छूटा है, तेरी आत्मा उतर चुकी है, तेरा गुरु उतर चुका है, तेरी हम दोस्त लड़ाई हुई है परमेश्वर, तू उतर चुका है परमेश्वर। ओ राजा, ओ महिमा, ओ बड़ाई, ओ प्रशंसा, ओ तारीफ के योग्य, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, हमारी सेना शक्ति आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ दया